ओम शांति। ओम शांति। आज हम बैठे हैं एक महान विभूति के साथ। उनका परिचय खुद ही देंगे। इनका नाम है प्रसून मुखर्जी। कलकत्ता से आए हैं और आप हिंदुस्तान लीवर के पहले मैनेजर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं, इनसे पूछते हैं, भाई जी, आपका लौकिक क्या रहा है, क्या परिचय है, क्या नाम है? मैंने बताया, लेकिन लौकिक के बारे में थोड़ा बताइए। आपका बचपन कैसा था, कहाँ जन्म लिए आपने, आपका पिताजी आपको पढ़ाया, आप किस प्रकार से आप लौकिक में स्टैंड किए? ओम शांति। मेरा नाम प्रसून मुखर्जी। मेरा जन्म हुआ कलकत्ता का दमदम पुल की एरिया है, वहाँ में मेरे को जन्म हुआ था 1949 में। पढ़ाई वहाँ में बीच में हम कलकत्ता का विभिन्न जो स्कूल कॉलेज है उसमें एडमिट किया था मेरे पिताजी। तो हम बेसिकली बीएससी ऑनर्स पास किया था। उसके बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके बाद में हम पीजी किया था, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था एप्लाइड केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर में। उसमें हमको डिग्री मिला था एसोसिएटशिप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट। उसके बाद में हम एक कंपनी को ज्वाइन किया था जो एनालिटिकल कंपनी है, वो उधर में 7 इयर्स काम किया था। उसके बाद में हम हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन किया था। हिंदुस्तान लीवर में मोर टोटल सर्विस लाइफ हुआ था 25 बरस। उसके बाद में हम टाटा केमिकल्स में ज्वाइन किया था। तो हिंदुस्तान लीवर में हम लेबोरेटरी एंड डेवलपमेंट मैनेजर था। उसके बाद में हम R&D मैनेजर बना था। सीनियर मैनेजर बाद में मेरे को बनाया था और DGM रैंक का था। उसके बाद में टाटा केमिकल्स में जब आया था, हमको नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग को दिया था। कुछ अभी मार्केट में आ गया है, चलता है डिटर्जेंट प्रोडक्ट, तो कुछ मार्केट में चल रहा है अभी। हमारा उस टाइम पे जो रिसर्च हुआ था उसके ऊपर में हमारा टोटल 8 पेटेंट पेपर है। 3 पेपर है हिंदुस्तान लीवर का टाइम पे प्रोसेस पेटेंट, और 5 पेटेंट है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के ऊपर में टाटा केमिकल्स में। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है 41 इयर्स। 1979 से एक्चुअली ज्वाइन किया था हिंदुस्तान लीवर। मेरा रिटायरमेंट हुआ था 2010। और इसके बीच में हमको भेजा था इंग्लैंड में, वहाँ में ट्रेनिंग के लिए। हम उधर में 1 महीना था ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग। उसके बाद में मेरे को स्पेशल असाइनमेंट दिया था न्यू प्रोजेक्ट का। उससे हमारा का जीवन में नया जर्नी चालू हुआ था। तो ये हमारा छोटा से मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा लाइफ का प्रोफाइल। अब तो बहुत अच्छा आपने पोजीशन गेन किया और मतलब आपका लाइफ में आपने बहुत अच्छा पद प्राप्त किया और लाइफ आपका बहुत सुखी है। पर आपको फिर उसके बाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप कैसे जुड़े? क्या मिल गया आपको यहाँ जो मतलब यहाँ इस संस्था से आप जुड़ गए? आप एक अच्छा मतलब मेडिटेशन करने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी किया, और मैंने देखा है कि आपने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जो है 2 करोड़ का लगभग, मैं समझता हूँ उस सिटी के अंदर जो है ना 3 मंजिल मकान, वो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को आपने समर्पित कर दिए आपने। और ये तो बड़ा वंडरफुल बात हुई कि ज़रूर कुछ आपको मिला होगा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। हाँ, एक्चुअली बचपन से हम ईश्वर को खोज में थे। तो वो क्या ईश्वर क्या है, भगवान कैसे मिल सकता है, क्या है इसका अंदर का राज, एक्चुअली नॉलेज हमको बहुत अच्छा लगता था बचपन से। तो जब मेरा का हम तो लौकिक में हम तो ब्राह्मण बच्चे थे, तो मेरा जो उपनयन बोलता है, उपनयन जो बोलता है उपवीत धारण करता है,
वो ये मेरा 11 साल में हुआ था। उसके बाद में मेरा ये आध्यात्मिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हम खोज में थे एक्चुअली, जो ईश्वर कौन है, क्या है, तो हम ढूंढते रहे। वो बचपन से ही बहुत स्वामी जी, बहुत ज्ञानी व्यक्ति से हम मीट किया था, तो बातचीत भी हुआ था। यार शुरू शुरू में तो काली का बहुत पूजा करता था, बहुत कुछ किया था। काली का भक्त। हाँ, इसको बाद में क्या हो गया था, कुछ नहीं मिला, कम मेरे को मिला, तो हम कम्युनिस्ट हो गया था बीच में। कम्युनिस्ट राज चला ना तो 35 साल। 4 साल हम ऐसा किया था, करके देखा है, बहुत इशू में ये था, बहुत पढ़ के देखा है, कुछ नहीं है किसी में। तो वो इसको बाद में हम छोड़ दिया था। तो उसको बाद में मेरा सब थोड़ा सा ढीला हो गया था मन में, क्या कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा करके और कुछ दिन चल रहा था। चलते 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 हम बहुत किताब पढ़ा था, पतंजलि योग दर्शन, स्वामी विवेकानंद जी का बुक्स, और रामकृष्ण मिशन का जो रामकृष्ण चरण क्रिया कथामृत है, वो भी 5 खंड है, वो 5 खंड पूरा किया था। तो उसको करके फिर भी कुछ कुछ ज्ञान मिला है, लेकिन फिर भी मैं जो चाहता हूँ वो उसको मेरे को मिलता नहीं है। तो बाद में देखा है कि ब्रह्मचर्य होना बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य जो करना पड़ेगा। तो हम देख रहा था जो संसार में है, यह ब्रह्मचर्य कैसे करेगा, ये तो बहुत मुश्किल का बात है, ये कैसे करेगा, ये तो हो नहीं हो रहा। बिल्कुल हमको तो जो फैमिली में है, हमको नौकरी करना ही पड़ेगा, कुछ करने पड़ेगा। तो सोचा था हम कि तो मेरे से होगा नहीं, तो चलो तो शादी कर लो। तो उसका बाद बीच में तो हम हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन कर गया। तो बीच में क्या हुआ, एक दिन हम अकेला ही थे। हम वो कलकत्ता में जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, वहाँ में पीछे में वो विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे एक बड़ा प्रदर्शनी लगाया था, मेला लगा ब्रह्मा कुमारी का। वो मेला में जाके हम थोड़ा सा देखा था, लेकिन हमारा इतना वो योग दर्शन का इतना ही पढ़ाई किया था, और उपनिषद और सारे सब वेद सब पढ़ा था, उसलिए हमको थोड़ा सा गड़बड़ लगता था, क्या बोलता है इसमें, क्या है। तो हमको इतना ही अच्छा नहीं लगा है। नहीं, ये तो कोई मील नहीं है इसका, ये क्या बोलता है यार, उपनिषद में क्या कोई मील नहीं है। तो ठीक है, तो देखा है, लेकिन हमारा मन में चल रहा था, लेकिन कुछ नहीं पता नहीं था। तो उसके बाद में मेरा एक बंधु है, फ्रेंड है, उसका जो मामा है, वो सिन्हा जी बोल के बहुत नाम है उसका, बहुत पुराना आदमी है, 75 में बाबा का ज्ञान मिला था। तो उससे मेरे को भेंट किया था। तो वो मामा जी मेरे को समझाया बाबा का ज्ञान। तो फिर भी हमको मन में इतना अच्छा नहीं लगा है। बाबा को, मामा जी को बताया था जी नहीं, हमको आपको ये जो सही नहीं लगता है। तो हम तो हल्दिया में थे इस टाइम पे। क्या हुआ, वहाँ में एक प्रदर्शनी लगाया था, पहली प्रदर्शनी जो ये हुआ था, जैसा ब्रिगेड परेड ग्राउंड हुआ था, उसका ही छोटा माफिक वहाँ से लेके 10 महीने का बाद में ऐसा कुछ होगा, वहाँ भी लगाया था। तो वो प्रदर्शन के सामने में जा रहा था, देख रहा था, बड़ा करके लगाया था सहज राजयोग शिक्षा। तो मेरे को मालूम हो जाए, ठीक है, ये तो राजयोग तो मिला था, मैं जानता है, लेकिन ये सहज राजयोग क्या है, ये तो जानना पड़ेगा मेरे को क्या है। तो प्रदर्शनी भी किया है, प्रदर्शनी में सब नया नया सब से जो प्रदर्शनी में जो फोटो लगाया था वो सब समझा रहा था। तो मेरे को तो मालूम नहीं है, किसी को हम जो क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, उसको उत्तर तो मेरे को नहीं मिलता है। तो हम सोचा था, बाद में बाहर आके देखता है ये वो सीना दादू वहाँ में बैठा है, वो नाम कुछ लिख रहा है। तो दादू को जाके बुलाए, जी मामा जी ये क्या लिख रहा है। बोले जी ये जोग भाटी होगा, आप इधर में भर्ती हो जाओ, 7 दिन तो कम से कम क्लास करो, उसके बाद में तुम्हारा जो होगा जो मन में करो। तो ठीक है, इतना सब करा है तो 7 दिन का जोग भट्टी करने का क्या, ठीक है कर लेगा। नहीं, क्या अच्छा लगा आपको एग्जीबिशन देख सुनिए, करके? तो बोला तो देखो लिखिए, कंडीशन आपको बताया था, सबको बोलता नहीं है। ये यहाँ जब से सुबह उसका पहले कम से कम 3-4 दिन मिनिमम आप पूरा निरामिष भोजन करेंगे और पूरा ब्रह्मचारी रहेंगे।
अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके तो हम आया। तो पहले दिन में ये था, वो आत्मा के ऊपर में लेसन था। जैसे ही आत्मा लेसन चालू हो गया तो हम तो आत्मा दिखाई रहा है, सारे सारे दिखाई रहा है। तब मेरे को मालूम हुआ जी हाँ इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। तो 7 दिन का पूरा कोर्स हमें कर लिया है। करने का बाद जो जो हमको बोला है जी ऐसा ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसा जो भी कंडीशन बोला था उन्हें आज से हम चालू कर देते हैं। लेकिन मेरा जुगल को हम बताए नहीं है, लेकिन वो क्या बोलेगा मालूम नहीं है। तो हमने वो कुछ बताया नहीं मेरा जुगल को, और किसने बताया नहीं। जो उस 1 साल पहले हम लोग रामकृष्ण मिशन से दीक्षा लिया था, दीक्षा लेके बहुत कुछ रामकृष्ण को मिशन का फॉलो कर रहा था। तो वो को क्या सोचेगा, एक दफ़े एक रामकृष्ण मिशन फिर से या ब्रह्म कुमारी क्या सोचेगा उसको बताया नहीं। लेकिन मेरा जुगल मेरे को फॉलो करके करके वहाँ में पहुँच गया है। और एक दिन वहाँ में जो ये चल रहा था, सेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे वहाँ पहुँच गया था। तो मेरे को पकड़ लिया था, क्या कर रहा है तो मालूम हो गया। तो उस बाद में वो भी ज्वाइन कर गया, मेरा जुगल में मेरा साथ में ज्वाइन कर दिया। ये सबसे बड़ा है। उससे उसी टाइम से हम लोग दोनों एक साथ में इसमें चल रहा है। वो 1985-86 में हुआ था। तो वो करीब अभी क्या है, अभी 37-38 जैसे कुछ होगा, 30 जैसे कुछ होगा। हम लोग पूरा ज्ञान में चलता है। और उसके बाद में मधुबन आया था। तो उस टाइम पे माउंट आबू थे, माउंट आबू में सब हो रहा था वो ओम शांति भवन में। ज़्यादा तो एकोमोडेशन नहीं है। हमारा टाइम में 86 में पहले मीट किया था बाबा को। तो उस टाइम पे हमको मालूम है कितना होगा, 1002 ऐसा कोई स्टूडेंट आया था मीटिंग के लिए। उसका टाइम में हमारा बहुत प्रश्न जो भी हम कर रहा था, लेकिन मन में बहुत प्रश्न था। और उसमें ये भी था, डाउट भी था जी बाबा आता है किसमें, ब्रह्मा बाबा का अंदर में आता था वो पहले। उसके बाद में वो ब्रह्मा बाबा तो ये हो गया, फरिश्ता हो गया। उसके बाद में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइन होके दीदी का, गुलजा दादी का शरीर में आता है। वो क्या है मेरे को मालूम नहीं है। तो वो भी एक मेरे मन में डाउट था। तो ठीक है, तो क्या हुआ जिस दिन में मिलन था उस दिन में क्या हुआ था, ब्रह्मा भोजन दोपहर में हुआ है। तो बहुत सारे खा लिया हमने, इतना अच्छा टेस्टफुल वो खाना बनाया था ना, बहुत खा लिया। और साइड में क्या था, दादी प्रकाशमणि दादी एक बड़ा ये लेके वो बाल्टी लेके मग लेके था, वो अमृत ये दे रहा था, वो पाश क्या बोलता है उसको, खीर खिला रहे थे। खीर दे रहा था। तो वो तो सोदा डिस्टी दे के लिया था, वो भी बहुत बड़ा लगा मेरे को। तो उसके बाद में बहुत खा लिया। उसके बाद में जब हॉल में बैठा तो हमको तो नींद आ रहा है, हम तो पूरा हमारा पेट तो पूरा भर्ती है, हम तो जोग नहीं कर पाता, इधर उधर करता है। तो दादी तो स्टेज में आ गया है। उसके बाद में जोग चल रहा है। उसके बाद में बाबा तो आ गया। लेकिन एक भी देखा है, सब मेरे को बोला था कि आप देखिए गया। दादी जब बैठे था, दादी की ऐसा वाइट का मापिक था बॉडी के एकदम। लेकिन जब बाबा ने आया था, बाप दादा आने का बाद पूरा मुख, बॉडी तो नहीं देखा लेकिन पूरा मुख जो है पूरा चेंज हो गया, एकदम रेड तो रेड, एकदम रेड लाइट वहाँ से निकलता है। और आंखों से इतना बड़ा हो गया, जो लाइट एकदम वहाँ से टक्कर के बाहर से निकलता है, बाहर निकलता है। तो क्या है, तो हम जैसे ही देख रहा था, और दादी मैंने बाप दादा ने भी दृष्टि दे रहा था। दृष्टि देते हम, मेरे को मालूम नहीं, हमको तो कोई जोक फूक कुछ नहीं लगता है। अचानक देखता है कि बाबा हमारा साइड में दृष्टि में, हमारा ऊपर में दृष्टि दे रहा है, और बाबा का भिकुटी के बीच से सीधा आलो, इतना तीव्र, इतना मैंने जोर से आलो मेरे को ऊपर में यहाँ में गिर रहा है ना, मेरा का बॉडी एकदम शिहरण, बॉडी एकदम शेक्ट हो गया। हम तो पूरा सीधा हो गया, एकदम सीधा होके जोग में बैठ गया है। तो मालूम हुआ हाँ जरूर बाबा आता है, नहीं तो ऐसा फीलिंग, ऐसा अनुभव कैसे हो सकता है। तो उस बात से हमारा बात में और कोई मन में डाउट नहीं था। हम तो सीधा सीधा
एकदम बाबा को जो बोल रहा है, बाबा का जो श्रीमत है उसमें ऊपर में हम लोग चल रहा है। मतलब आपको राजयोग बहुत अच्छा लगा, परमात्मा की अनुभूति आपने कर ली माउंट आबू में आकर के, और अपने आंखों से देखा, अनुभव किया। उसके बाद आपको राजयोग के प्रति जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो और बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि आपको एक आपकी जो दृष्टि है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो एक बार मेरे से आपने बातचीत किया था, तो मेरे को बताया था आपने कि आपकी जो दृष्टि है वो, हाँ, वो ट्रांसपेरेंट माना दीवार के उस पार क्या है वो आपको दिखता था। मतलब इस प्रकार का आपका जो है ना मेडिटेशन से आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि इतना ट्रांसपेरेंट हो गया था बीच में। तो आपने वो कैसे हुआ, और उस समय आपको क्या अनुभव हुआ? हाँ, एक्चुअली क्या है, पतंजलि योग दर्शन जब हम पढ़ा था उसमें बहुत सारे सारे स्टेज में सारे सारे जो अनुभव लिखा था, ऐसा जो योगी होगा उसको ये फीलिंग होगा, वो सारे सारे हम देखा प्रैक्टिकली, सारे सारे पतंजलि योग दर्शन जहाँ लिखा है, बाबा जी जो राज योग सिखा रहा है, सहज राज, सारे सारे फीलिंग कंप्लीट आता है, उससे और भी ज़्यादा आता है। तो पहले जो योग में पतंजलि ने लिखा था वो हम पढ़ा था, क्या जो एक्सरे आई हो जाता है। एक्सरे आई क्या है, सामने में जो आता है उसका सारे सारे दिखाई देता है। तो मेरे को दिखाई देता है तो मेरे को तो मुश्किल हो गया, ये तो अच्छा ठीक नहीं है। तो उससे मालूम हो गया जो कुछ कुछ लोग जो साधना करके जो कोई बीमारी होता है, क्या होता है, ये सब बता देता है, तो ऐसा करके बताता है। बोला नहीं, ये मेरे को तो नहीं चाहिए, लेकिन वो चलता ही रहता है। मेरे को क्या करेगा, इससे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अब क्या किया, क्या करेगा, क्या मैंने करेगा? कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसका शरीर के आर पार आपको दिखता है पूरा। हाँ, तो ये उसके बाद में हम क्या एक बहुत किया? बड़ी सिद्धि है। हाँ, एक लेकिन बहुत ये बड़ी- तो नहीं चाहिए मेरे को। हम राइट। तो ये बुद्धि मेरे को हो गया था पहले से ही, ये सब नहीं चलेगा, ये सब विघन है, योग का बारे में ये सब विघन है, ये मेरे को मालूम था। मना इससे कोई फायदा तो नहीं हाँ, है, इससे तो क्या क्योंकि करेगा? आपको आगे और आगे मतलब हाँ, राज्य तो क्या मेडिटेशन करेगा? का जो कोई किसी को, हम लोग हल्दिया में तो कोई आता नहीं है, हल्दिया में उस टाइम कोई सेंटर भी नहीं था। वो मेन सेंटर से जोगाजोग जो होता है ना, कम्युनिकेशन, वो भी 15 दिन 1 मास में होता था। तो क्या करेगा? तो फिर से हम स्वामी विवेकानंद कुछ फॉलो करता था पहले, तो फिर से वो स्वामी विवेकानंद जो बोला इस योग के बारे में, तो हम पढ़ा, फिर से बोला कि 15 डेज उस टाइम पे योग बंद कर देना चाहिए, बाबा का स्मरण करो, लेकिन ऐसा योग में मत बैठो, उसको भूल जाएंगे आप। तो हम 15 डेज ऐसा किया था, तो उसके बाद में एकदम भूल गया, तो वो नहीं आ रहा था। तो फिर से योग रहा था, योग करता था, फिर चालू हो गया। उसके बाद में एक दिन दिख रहा क्या, दूर से कोई घर में कोई 2 व्यक्ति बात कर रहा है, वो हम सुन रहा है, ये तो एक बहुत मुश्किल है, हम आगे नहीं बढ़ता है। ये सब कैसे हमको मालूम हो गया बाद में, ये सब हम पहले प्रैक्टिस किया था जो राजयोग का, पतंजलि का, उसका ही सब साक्षात्कार इस टाइम पे हो रहा है, ये ज्ञान पे आने का बाद। क्योंकि आपके आगे चक्र एक्टिव हो उस गया। टाइम पे हमको मालूम नहीं था, हम सोचा रहे क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन बाद में मेरे को पता चला, जब बाबा का जो मुरली आउट से पढ़ा था, पता चला ये सब जो हम भक्ति मार्ग में हठ योग में किया था, वो सब ये मार्ग में आने का बाद, ज्ञान योग में आने का बाद ये हम सब साक्षात्कार हो रहा है। तो वो तो हमारा मुश्किल हो गया, योग में योग करता है, दूर में बात सुन रहा है, योग नहीं लग रहा है, तो फिर से क्या करेगा? फिर से हम स्टडी करके, कि कोई मेरे को बताए, स्टडी करके दिखाए, ये पुराना हमारा जो ये था, जो दीक्षा लिया था, उसका फल मेरे को मिलता है, तो वो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ेगा? तो एक ये था वहाँ में, जो उसको किसी को बता दो, वो जो बोलता है ना बीज मंत्रो किसी को बताने का नहीं था, लेकिन हम बहुत सारे लोग को उसको बता देगा तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। तो हम बहुत सारे लोग को क्या क्या करता है, क्या क्या बीच मंत्र, सारे सारे लोग को बता देना चालू किया, तो ऐसा ऐसे वो हमको चला गया अंदर। मतलब जो हम भक्ति मार्ग में जो इच्छाएं रखते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त करने का, हासिल करने का इच्छा रखते हैं, वो
ज्ञान मार्ग में आते ही वो सब प्राप्ति होने लगता है। लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में हमें एक शिव बाबा परमात्मा से मिलना है, और मतलब जो और भी परमात्मा के सारे गुण है, शक्ति है, पावर है, उन सबको अपने जीवन में धारण करना है, उन जैसा बनना है, उनके पास में जाना है आगे, और परमात्मा जो हमसे चाहते हैं, परमात्मा जो हमें लक्ष्य देते हैं, उसको हासिल करना है। तो वो है 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण उसमें जो टारगेट दिया है, ये वो टारगेट तो बहुत बड़ा टारगेट है। इसलिए छोटे छोटे पर आपका मतलब कोई रुचि नहीं रहा। उसके बाद में और एक हुआ था, जो करते 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 हम देखा हम ये अंगूठी समान हो गया है, वो तूफान में एकदम चला गया, एकदम ऐसा है अंगूठी समान, वहाँ में हम हिल रहा था। तो जो भी जो करता है वो होता है। तो फिर भी देखा है पतंजलि में हाँ लिखा है, जो करते करते ऐसा होगा जब आपको लगेगा आप अंगूठी समान हो गया, आप ऊपर में चला गया, ऊपर में आप वो तो ऊपर में है। तो हमने ये तो सोचा था, ये भी तो बहुत मुश्किल का बात है, ये तो नहीं चलेगा। तो क्या करेगा हम? तो उस टाइम पे हमको पास कोई नहीं था, माने जानता नहीं है, कैसे करेगा। हाँ। तो अमृत बेला में बाबा को बता दिया। इसके बाद में बाबा को बताना चालू किया, पहले बताता नहीं था। दुष्ट भाई ने बाबा को बताया, बाबा ये सब हो रहा है, ये क्या है, इससे मेरे को बचाओ, ये हमको नहीं चाहिए। तो बाद में देखता है वो सब चला गया। राइट। तो और एक दिन में क्या हुआ था, जैसे आपको बताया था, हम जो कर रहा था देख रहा है कि हम मेरा दृष्टि इतना बड़ा हो गया, ये सारे दुनिया को हम देख पाता है, सारे दुनिया को देख पाता है। तो ये भी क्या है, तो ये भी है वहाँ में छोटा अमी बड़ा अमी करके बाद में देखा ये है। वो फिर भी हम बाबा को बता दिया, बाबा ये सब क्या चल रहा है, ये तो हम मेरे को नहीं चाहिए मेरे को। तो बाबा उसको बाद में उसको बंद हो गया। तो उसका बाद में बाबा का ये इसमें मॉडल में देखा है, शुरू में बहुत सारे साक्षात्कार ये सब होगा, लेकिन उसका बाद में वो सब खत्म हो जाएगा। उसका बाद में सिर्फ ज्ञान चलते रहेगा, और उस टाइम पे कोई शस्त्र का नहीं होगा। उस टाइम पे मन खराब करना, डिप्रेशन नहीं चला जाना, कुछ नहीं हो रहा है, ये करने से बहुत मुश्किल है। तो उसको पकड़ के रखना है और चालू रखना है ज्ञान के योग में। तो हम वैसा ही किया था, ज्ञान योग में चालू कर रहा था। 22 बाद में जब बाबा का मुरली आता था, बाबा एक मुरली में बोलता था ये सब योग में ट्राई करो, तो वो सब हम योग में ट्राई कर रहा था, हमको मिल जाता था, उसके लिए एकदम बिल्कुल भरपूर हो गया। तो मतलब आप एक राजयोग सफल राजयोगी बने, और गृहस्थ में रहते हुए अपने मतलब नौकरी इतने बड़े पद पर रहते हुए आपने राजयोग को बखूबी सीखा है, और दूसरों को इसका फ़ायदा मिले इसलिए आपने हल्दिया शहर में आपने अपने बनाया हुआ एक घर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग, जो आपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम को दिए है जनता की सेवा के लिए। तो वो तो आपने दे ही दिए हैं, और अभी आप मतलब रिटायर्ड हुए कुछ दिन हुए हैं, तो चाहते कि माउंट आबू में आप रहे, तो माउंट आबू में भी आपने अपना घर बनाया, और यहाँ आप तपस्या अभी कर रहे हैं। तो आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि आपका जो अनुभव है, अनमोल अनुभव है, आपके योगी जीवन, योग तो सब लोग करते हैं, लेकिन आपका जीवन योगी जीवन है। गृहस्थ में रहते हुए आपका योगी जीवन लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है, आपका अनुभव यही सबसे बड़ी मतलब हमारे लिए एक अनमोल साधन बन गया है कि आपको लोग फॉलो करके बहुत लोग अपने लाइफ में सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ही पूरा करते हैं, और जो भी लोग आपसे अनुभव सुनेंगे, मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर अपने जीवन में सुख शांति का एक बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।